हेलो बच्चों, टिपिकल प्रॉब्लम्स में आज हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक प्रॉब्लम। और ये है एक प्रॉब्लम इन टू वेरिएबल्स, है ना। प्रॉब्लम है इफ x एंड y आर टू रियल क्वांटिटीज कनेक्टेड बाय द इक्वेशन 9x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर minus 92x minus 20y plus 244 is equal to 0, then will x lie between 3 and 6 and y between 1 and 10। तो हमें पहले तो ये दे रखा है कि ये दो रियल क्वांटिटीज है x और y, ये ध्यान रखना है। दूसरा, ये दो वेरिएबल में है। और तीसरी चीज हमें ये ध्यान रखनी है कि हमें प्रूव करना है कि x जो है वो 3 और 6 के बीच में लाई कर रहा है और y 1 और 10 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे इन वन वेरिएबल, है ना। और कैसे कन्वर्ट करेंगे एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले मैंने इसको लिख लिया 9x² प्लस 2xy प्लस y²। अब ये x वाले जितने भी टर्म्स हैं उनको मैं एक साइड ले आऊंगा, तो ये हो गया 2xy माइनस 92x प्लस y² माइनस 20y प्लस 244 इज इक्वल टू 0। इसको आप कंपेयर करो ax² प्लस bx प्लस c से। तो 9x² वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इसमें मैं क्या करता हूँ, x कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो गया 2y माइनस 92 प्लस y² माइनस 20y प्लस 244 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब इसमें देखो, ये 9 हो गया a, ये हो गया b, x का कोफिशिएंट, और ये हमारा कांस्टेंट टर्म c। अब हमें दे रखा है कि x और y दोनों रियल है, तो इनके रूट्स निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, आपको पता ही है। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये वाला पोर्शन जो है वो d कहलाता है। और अगर रूट्स रियल है तो फिर क्या होना चाहिए, इसको b² माइनस 4ac शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 0। तो उसी का यूज करते हैं हम। b² माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। b की वैल्यू डाल दो आप यहाँ पे। ये हो गई 2y माइनस 92 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 9 इंटू सी कितना है y² माइनस 20y प्लस 244। दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ आ जाते हैं। इसको एक्सपेंड करने से पहले मैं एक काम करता हूँ, इसमें से 4 कॉमन ले लेता हूँ। 2 का होल स्क्वायर 4 हो गया, तो 4 मैंने कॉमन ले लिया। बचा क्या यहाँ पे, y माइनस 46 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 जैसे का तैसा लिख लिया माइनस 20y प्लस 244 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 4 कॉमन लेके हटा देंगे हम, तो ये आ जाएगा y माइनस 46 का होल स्क्वायर माइनस 9y² माइनस 20y प्लस 244 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका होल स्क्वायर करो तो ये आएगा y² प्लस 92y माइनस 46 का होल स्क्वायर कितना होता है, 46 का होल स्क्वायर 2116 माइनस मल्टीप्लाई कर दिया ये 9 को 9y² प्लस
9 और 20 180, 180y और -9 और 244, इनको मल्टीप्लाई करो, ये आएगा आपका -2196। दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब देखो इसमें अरेंज कर लेते हैं इसको, वाई स्क्वायर वाले टर्म्स पूरे एक साथ, तो ये आ गया -8y², वाई वाले टर्म्स एक साथ तो ये आ जाएगा, ये आपका आएगा -92y, +9 माइनस आएगा, तो ये हो गया प्लस का 88y, और बचा क्या, ये आएगा प्लस का, ठीक है, तो -80 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 8 कॉमन लेके हटा दिया, तो -y² प्लस 11y माइनस 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फैक्टर करेंगे इसके, तो -y² प्लस y प्लस 10y माइनस 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y कॉमन ले लिया, तो ये बचा -y प्लस 1, और यहाँ पे आपने -10 कॉमन ले लो तो सेम आ जाएगा, है ना, तो यहाँ पे मैं -10 ले लेता हूँ, या यहाँ पे एक काम करते हैं, -y कॉमन ले लेते हैं तो सीधा सीधा आ जाएगा, -y कॉमन ले लिया तो ये आ गया y, और -1 प्लस 10 यहाँ कॉमन ले लिया, ये आ गया y-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर आ गया y-1, और एक फैक्टर आ गया -y प्लस 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको बेबी कर्व पे डाल दो। 0 कहाँ पे होगा, एक तो y इज इक्वल टू 1 पे, और एक होगा y इज इक्वल टू 10 पे, 1 और 10। 10 से ऊपर वैल्यू डाल के देखते हैं, तो अगर मान लो मैंने इसको डाला, सपोज करो 12, तो ये आ गया 12 माइनस 1 11, और ये आता है आपका -12 प्लस 2, यानी कि माइनस का 2। करके देख लेते हैं एक बार, ये मैंने डाला 12 माइनस 1, और ये -12 प्लस 2, तो ये आएगा 11, और ये आएगा माइनस का 2, ये यानी कि नेगेटिव आएगा आपका, है ना, तो उस केस में पॉजिटिव नहीं होगा। ठीक, तो अगर ग्रेटर देन 10 डालते हैं तो ये क्या आएगा, नेगेटिव। अब इसके बाद लेसर देन 1 डाल के देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने डाला इसकी y की वैल्यू -1, तो y इज इक्वल टू -1 डाला तो आएगा -1, और माइनस माइनस प्लस होता है तो +1 प्लस 10, तो ये आ गया -2, और ये आ गया माइनस का प्लस का 11। मल्टीप्लाई करोगे तो ये नेगेटिव आएगा, ये भी, यानी कि अगर हम इधर वैल्यू लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे तो नेगेटिव आती है, और राइट हैंड साइड पे लेते हैं तो नेगेटिव आती है। बीच में 1 और 10 के बीच में क्या है, y जो है वो पॉजिटिव है, यानी कि रूट क्या होगा इसका, रियल होगा, है ना, तो यानी कि ये चीज़ करेक्ट है कि y लाइज बिटवीन 1 एंड 10।
अब हम इसको चाहें तो एक बार हम इक्वेशन में डाल के भी दे सकते हैं, जो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन था उसमें एक वैल्यू डाल के देखते हैं कि वास्तव में ये आ रही है कि नहीं आ रही है। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, y इज इक्वल टू 2 डाल के देखता हूँ उसमें ओरिजिनल इक्वेशन में। ओरिजिनल इक्वेशन है आपकी 9x² प्लस 2xy प्लस y² माइनस 92x माइनस 20y प्लस 244 इज इक्वल टू 0। अब मैं लेट्स से y इज इक्वल टू 1 ही डाल के देख लेता हूँ सीधे सीधे, तो इजी हो जाएगा कि y इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया 9x² प्लस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 माइनस 92x माइनस 20 प्लस 244 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें मैं स्क्वायर वाले टर्म्स एक साथ ले आता हूँ, 9x² और ये हो गया माइनस प्लस माइनस 90x और ये बचा 245 माइनस 20 225 प्लस का 225 इज इक्वल टू 0। 9 कॉमन ले लिया, x² माइनस 10x प्लस 9 2 सा 18 और 9 5 सा 45 इज इक्वल टू 0। फैक्टर करो इसके तो 5 और 5 आएंगे, x² माइनस 5x माइनस 5x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। एक फैक्टर आ गया इसका x माइनस 5 और दूसरा भी x माइनस 5, तो ये x माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो इज इक्वल टू 0। अब इसको हम रिजोल्व करेंगे तो x बराबर कितना आ रहा है 5, यानी कि पॉजिटिव आ रहा है, रियल आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो ये वैल्यू आई है 1 वो करेक्ट है। ऐसे ही हम इसमें y इज इक्वल टू 10 डाल के देख सकते हैं, तो वो भी पॉजिटिव ही आएगी x की वैल्यू। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो रेंज है ये y इज इक्वल टू 1 एंड 10 ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, x की वैल्यू चेक करने के लिए भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें इसको रिजोल्व करना पड़ेगा इन क्वाड्रेटिक ऑफ y। तो देखो कैसे करेंगे उसको, एक बार वो देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। इक्वेशन थी आपकी 9x² प्लस 2xy प्लस y² माइनस 92x माइनस 20y प्लस 244 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे y² वाले टर्म्स जो है वो एक साथ लेके आएंगे, है ना। तो ये आ गया y², और फिर उसके बाद में y वाला ये टर्म क्या है 2xy, ये तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और माइनस 20y। अब x की टर्म्स इधर लिया हुआ तो ये प्लस 9x² और फिर इसके बाद में माइनस 92x प्लस 244 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका y², इसमें से आप y कॉमन ले लो, प्लस y बचा 2x माइनस 20 प्लस 9x² माइनस 92x प्लस 244 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करो आप ay² प्लस by प्लस c से, तो a कितना आ जाएगा 1, a इज इक्वल टू 1,
b इज इक्वल टू ये आ गया, ये b हो गया और ये हो गया c। ठीक है। अब अगेन क्योंकि हमें y और x जो है वो रियल दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बी कितना है 2x माइनस 20 इसका होल स्क्वायर माइनस फोर, ए कितना है 1, सी कितना है 9x स्क्वायर माइनस 92x प्लस 244। ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका होल स्क्वायर करने से पहले अगेन मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ, तो 4 कट जाएगा, तो ये बचेगा क्या, ये बचेगा x माइनस 20, बल्कि x माइनस 10, x माइनस 10 का होल स्क्वायर और ये 4 बाहर आ गया माइनस 4, 9x स्क्वायर माइनस 92x प्लस 244 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इधर लेके आता हूँ इसको, 4 हमने कॉमन लेके हटा दिया और इसको एक्सपेंड करो तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 100 और इसको ओपन कर लिया माइनस 9x स्क्वायर प्लस 92x माइनस 244 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर वाले टर्म सारे एक साथ ले आओ, माइनस 9x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर हो गया। ये x वाले टर्म्स 92x और 20x, ये बचा प्लस का 72x और 100 और 244 माइनस का 144 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 8 कॉमन लेके हटा दो तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9x और ये आएगा आपका कितना, 18 माइनस का 18 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके फैक्टर करोगे तो आएंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइन प्लस 6x माइनस 18 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस x कॉमन ले लो तो बचा x माइनस 3 प्लस 6 कॉमन ले लो तो x माइनस 3। आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक फैक्टर आ गया माइनस एक्स प्लस 6 और दूसरा फैक्टर आ गया x माइनस 3। ठीक है, अगेन इसको वेवी कर्व पे डाल के देख लेते हैं। 0 कब होगा, जब x बराबर 3 होगा, तो एक तो हो गई 3, दूसरा x इज इक्वल टू 6 अगर डाल दे तो ये 0 हो जाएगा एक्सप्रेशन। ठीक, अब इसमें हम डाल देते हैं ग्रेटर देन 6। मान लीजिए मैंने डाल दी वैल्यू 7, तो ये कितना आएगा, 7 माइनस 3 4 और ये माइनस 7 प्लस 6 माइनस 1 यानी कि नेगेटिव आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव हो गया इधर। अब मैं वैल्यू डालता हूँ लेसर देन 3 यानी कि 2 डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल, तो ये 2 माइनस 1 ये आ जाएगा आपका माइनस 1, 2 माइनस 3 माइनस 1 और यहाँ पे मैंने डाला माइनस 2 प्लस 6 तो प्लस का 4 आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन नेगेटिव आएगा। तो इसके दोनों साइड में ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है। इसका मतलब जो इसकी रियल रूट्स के लिए जो वैल्यू है वो कहाँ लाई करती है, 3 और 6 के बीच में। ठीक है, आप चाहो तो
इसको भी आप इक्वेशन में डाल के देख सकते हो कि इससे y की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कि नहीं आ रही है। वैसे चेक करा हुआ है, पॉजिटिव आ रही है ना। तो होप आपको समझ में आया होगा ये। एक तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो वेरिएबल में दे रखा हो तो आपको एक एक वेरिएबल में उसको रिजॉल्व करके इंडिविजुअली सॉल्व करना है, और फिर उसके बाद में आपको कंपेयर करना है b² - 4ac को, और फिर उसकी रेंज निकालिए कि उसकी रेंज कहाँ है। ठीक है, तो होप आपको समझ में आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय।